नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? शायद लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उससे तो शायद ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की बातें की जा रही थी, मनीष सिसोदिया ने उन सभी बातों को नकार दिया है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मनीष सिसोदिया जो अब पार्टी के अंदर एक्टिवनेस दिखा रहे, उस सब की इजाजत क्या अरविंद केजरीवाल से ले ली गई है, या कि मनीष सिसोदिया अपनी तरफ से कर रहे हैं? इस सारे मामले के ऊपर दरअसल 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल वाला जो ट्वीट था, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे ही मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से छूटे, स्वाति मालीवाल ने सबसे पहला ट्वीट किया और कहा कि मनीष अब दिल्ली को लीड करेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों सही दिशा में जाएंगी। यानी कि क्या मनीष सिसोदिया पार्टी को लीड करेंगे? यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप समझिए, जो स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल की हमेशा रही है कि वो कभी भी किसी को अपने बराबर की सीट पर नहीं देख सकते हैं। वो बहुत मन से बड़े डरे हुए और इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत चिढ़ते भी हैं इस बात से कि उनकी कुर्सी के, यानी कि उनके कद के बराबर किसी का कद ना हो पाए। लेकिन अब जब से मनीष सिसोदिया आए हैं, तब से तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से किसी भी बात के लिए इजाजत नहीं लिया। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने घोषणा कर दी है कि मनीष सिसोदिया अब 2 दिन बाद, यानी कि बुधवार से, बुध या बृहस्पतिवार से वो आप समझे कि वो पद यात्रा पर निकलेंगे। इस पद यात्रा में वो जाकर दिल्ली के अंदर घूमेंगे और दिल्ली के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तिहाड़ जेल के अंदर डाला और उन पर गलत गलत मुकदमे बनवाए गए। ये बड़ी बात है कि गलत मुकदमे बनवाए गए। लेकिन क्या दिल्ली की जनता इतनी गंवार है? क्या दिल्ली की जनता को इतनी समझ नहीं है कि मुकदमे कभी गलत बनवाए जाते हैं या सही बनवाए जाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बरी नहीं हुए हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, जमानत संजय सिंह को भी मिली है, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको जमानत मिली है। अभी केस चल रहे हैं इन पर। तो ऐसे में ये जनता को अगर ये कहते हैं कि देखिए हमें गलत फंसाया गया, तो क्या जनता इतनी दिमाग नहीं लगाएगी, या जनता के पास इतना दिमाग नहीं है कि इनको गलत फंसाया तो ये बरी हो जाते अब तक? तो बरी क्यों नहीं हुए, एक बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच में बिना अरविंद केजरीवाल से इजाजत लिए मनीष सिसोदिया ने पद यात्रा की घोषणा कर दी है। और देखिए, आपको बता दें, पार्टी जो जिस तरीके से कि पार्टी में संदीप पाठक ने जो बात बताई है, जो कन्वीनर है पूरे उसके, तो उन्होंने कहा है, आज जो बैठक थी, आज मनीष सिसोदिया ने पहली बैठक की आम आदमी पार्टी को लेकर, और ये बैठक चुनावों को लेकर की गई है। यानी कि दिल्ली के अंदर जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, उनकी तैयारियों को लेकर ये पहली बार आज मनीष सिसोदिया ने बैठक की है। और इस बैठक के बाद ये घोषणा कर दी है कि कल कल यानी कि सोमवार को मनीष सिसोदिया सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनके साथ बैठक करेंगे मनीष सिसोदिया। और मंगलवार को मनीष सिसोदिया दिल्ली के सभी जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स है, पार्षद है, उनके साथ बैठक करेंगे। और पहले एमएलए के साथ, आज पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके साथ, कल एमएलए, सभी एमएलए के साथ, और परसों सभी पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद, यानी कि बुधवार को मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर पद यात्रा पर निकलेंगे। और वो पद यात्रा के अंदर दिल्ली की जनता को जाकर, जगह जगह जाकर ये बात बताएंगे कि उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है, गलत उन पर मुकदमे लगाए, गलत चीजें करके उनको जेल के अंदर डाला था। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को सचमुच फंसाया गया था? तो फंसाया गया था तो उनको बरी क्यों नहीं किया गया? बड़ी बात है ये, आप समझिए
कि ये लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं लगातार जनता से किस तरीके का झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। तो मनीष सिसोदिया अब क्या मनीष सिसोदिया का कद इतना बड़ा हो गया कि अरविंद केजरीवाल से इजाजत लिए बिना वो पद यात्रा की घोषणा कर दे, पार्टी की बैठक ले, वो इसके बाद आप समझिए कि वो पार्षदों की बैठक लेंगे, एमएलए की बैठक लेंगे। ये क्या हो क्या रहा है अरविंद केजरीवाल को? क्या इससे इसकी परमिशन अरविंद केजरीवाल ने ले ली है? लेकिन हम आपको बता दें, जैसे कि राजनीतिक पंडितों में जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से, क्योंकि उनके मन में बहुत दिनों से 17 महीनों से जो घुटन थी उसे निकालने के लिए मनीष सिसोदिया को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया का कद सचमुच पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर इतना बड़ा था, अभी है नहीं, था, लेकिन मनीष के वो उन्हें अरविंद केजरीवाल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को सुनिए कि याद कीजिए कि जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया इतने बड़े बिग थे, इतने बड़े नेता थे कि उनके पास इतने मंत्रालय थे, डिप्टी सीएम थे, इसलिए ये बड़े प्रभावी नेता है, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि कोर्ट ने भी माना था कि मनीष सिसोदिया का कद काफी बड़ा है। तो अब जो कद मनीष सिसोदिया का बड़ा है, तो क्या मनीष सिसोदिया को आज के समय में अरविंद केजरीवाल से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है? तो अगर नहीं पड़ती है, लेकिन राजनीतिक पंडित जिस तरीके की घोषणा कर चुके हैं कि मनीष सिसोदिया जो भी काम कर रहे हैं अब उसमें अरविंद केजरीवाल की इजाजत नहीं ले रहे, और यही बात अरविंद केजरीवाल को, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनको नागवार गुजरेगी, और वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया निरंकुश होकर सरकार और पार्टी के ऊपर सत्तासीन हो जाए। अब देखिए, इसमें जब से मनीष सिसोदिया आए हैं तब से संजय सिंह पीछे हो गए। देखिए, जिस वक्त संजय सिंह छूट कर आए थे और अरविंद केजरीवाल अंदर थे, उस वक्त संजय सिंह ने आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज को कहीं पीछे धकेल दिया था। सारे नेता पीछे हो गए थे, संजय सिंह खुलकर खेल रहे थे, लेकिन संजय सिंह खुल के ना खेले, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को, मैडम सीएम को आगे कर दिया, और मैडम सीएम को आगे करके कहीं ना कहीं संजय सिंह को पीछे धकेलने की ये साजिश थी। वही हाल अब देखिए, जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी के अंदर जो संजय सिंह समेत जितने भी नेता थे वो सब पीछे चले गए, और पीछे चले गए, कहीं पीछे जाकर फेंक दिए गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से इजाजत लेने की शायद मनीष सिसोदिया को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है ये बात देखकर कि आखिर मनीष सिसोदिया सरकार और पार्टी के अंदर इतने एक्टिव कैसे हो गए। बड़ी बात है, बड़ा विवाद छिड़ चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी वो अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।